मम्मी किससे फोन लगा रही हो? चुप रहो। ये चुप रहो कौन है? अपना मुंह बंद रखो। अच्छा सीधी हिंदी में बोलो ना, शट अप। शट अप। हेलो हेलो मैम, रोहन जी है मैम? आपकी तारीफ। मैं उनकी सेक्रेटरी सपना बोल रही हूँ मैम। यू आर माई सौतन मैम। तुम क्या समझी? सपना की आवाज में बोल के मुझे बेवकूफ बनाओगी? ए चुप बैठ, ज्यादा होशियारी मत दिखा, सीधा रोहन को फोन दे। नहीं देती, जा। हाँ। तू मेरे सामने होती ना तेरी खाल खींच देती मैं। मम्मी शायद डैडी है। दरवाजा खोल। रितु, 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 रितु बेटा, रितु। मम्मा दोपहर से कहा थी क्या ये? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो जादू टोना करने वाली मांत्रिका। हाँ। उसके पास मैं जाने वाली हूँ। अरे मंत्रिका के पास क्यों गई थी? उसे ट्यूशन दे रही हो क्या तुम? आप जरा खामोश रहेंगे? कुछ फायदा हुआ? हाँ, उसने मुझे बताया। बिट्टू तुम अंदर जा। नानी माँ, आप लोग डैडी के खिलाफ साजिश रचने में मुझे भी क्यों नहीं शामिल कर लेते? क्योंकि तुम एक नंबर के चुगलखोर हो। सारी बातें अपने डैडी को बता देते हो। अब नहीं बताऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ। मुझे भी तो पता चलने दो कि एक आदमी की बीवी और उसकी सासू माँ उसके खिलाफ क्या क्या खिचड़ी पकाती है। खिचड़ी के बच्चे का होमवर्क है। हाँ। मैं खिचड़ी का बच्चा? हाँ। यानी कि आप खिचड़ी। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हाँ तो क्या बोला, क्या दिया मंत्रिका ने? मैं गई उस मांत्रिका के पास, वहीं से बैठी थी शांत, और उसने मुझे। आप क्या सुन रहे हैं जी? अरे सुनने दो ना, अब मैं हूँ या ना हूँ तुम्हारे लिए तो एक ही बराबर है। अच्छा। सुनो वो रोहन आया। रोहन है? एक दरवाजा मत खोलना। क्यों? सुनो सुनो, उस मांत्रिका का दावा है अगर ये बूटी कॉफी में डाल के उसे पिलाएंगे ना तो वो पराई औरत के पास कभी नहीं जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ, वो कह रही थी हर पराई औरत उसे देवी लगने लगेगी। अरे वाह, तो मैं अभी कॉफी बना के लाई। मेरे लिए चाय भी बनाना, इट्स टी टाइम। दरवाजा खोलो। हाँ वो तो मैं खोल दूंगा, लेकिन देखो वो वाली कॉफी मुझे मत पिलाना। हाँ क्यों? नहीं वो क्या है कि तुम तो अभी भी मुझे देवी दिखाई दे रही हो। अच्छा। चंडिका देवी। दरवाजा खोलो। रितु। अरे ससुर जी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? सासू माँ घर छोड़ के भाग गई क्या? अरे ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। तो कहाँ है रितु और सासू माँ? हाय डैडी। हाय हाय बेटा, मेरा अच्छा बेटा, मेरा सपूत। होमवर्क किया? नहीं। ओए, तो सपूत क्या? तू तो कपूत है, कपूत। भाग भाग गया, भाग। होमवर्क नहीं करता। कैसे है रोहन बेटा? ये लो ना। क्या ये? कॉफी। ओह कॉफी। नहीं नहीं, क्या हुआ? ये कॉफी मेरे लिए बनाई है। और नहीं तो क्या? ओह नहीं नहीं, क्या हुआ? मेरे आने से पहले कॉफी कैसे बन गई? ओहो, तुम हमेशा आते हो ना और घड़ी देखते हो, कहते हो लेट हो गया हूँ, रिंकू इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा, बाय। इसलिए पहले से कॉफी तैयार रखी। So smart। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैंने घड़ी देख के वो तो बोला ही नहीं लेट हो गया। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। कॉफी पियो। हाँ, of course पीता हूँ। कॉफी। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं अकेले कॉफी नहीं पीऊंगा। ससुर जी आप भी मेरे साथ कॉफी पियेंगे, लीजिए। नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना कि मुझे बस थोड़ी देर में खाना खाना है, फिर वो खाना खाया नहीं जाएगा। मैं कॉफी पियो, पियो ना कॉफी पियो। हाँ, पी रहा हूँ ना। नहीं नहीं, सासू माँ। हाँ? ये क्या? क्या हुआ? इनकी आंखें इतनी दमक क्यों रही हैं? मेरी आंखें ऐसी हैं। कब से ऐसी है? पहले से कॉफी पियो तुम, कॉफी। कॉफी पी रहा। नहीं नहीं, क्या हुआ? इतनी खूबसूरत आंखों के साथ आप भी मेरे साथ कॉफी शेयर करेंगी। लीजिए लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं पी सकती, रितु ने एक खास तुम्हारे लिए बनाई है। खास बनाई ना मैंने तुम्हारे लिए, तो पियो ये कॉफी। खास मेरे लिए बनाई है रितु ने। कॉफी पियो। कॉफी। रितु हाँ। पहले एक सिप पीऊं। नहीं तुम्हारे लिए बनाई ना, बोला ना मैंने, पियो ना डार्लिंग रोना मत, रोना। कॉफी पी रहा हूँ मैं कॉफी। अच्छी है ना? हाँ वेरी नाइस। एक सिप नहीं चाहिए।
हो गई ना? अच्छी थी ना? अच्छी, बहुत अच्छी लगी मम्मा इसे। क्या हुआ? एक मिनट। अरे रिंकू बोलो। नहीं मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। नहीं बाय। अरे रिंकू का फोन था। रिंकू का फोन था। तो जाना ही पड़ेगा। जाओ। अरे जाओ। नहीं मैंने कह दिया उसे कि थोड़ी देर बाद में आऊंगा। नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। ओफो, आज पहली बार आप दोनों मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए। ऐसे नहीं, रिंकू का फोन आया, जाना ही पड़ेगा। जाओ। धक्के कहाँ मार रहे, हम तो ऐसे प्यार से भेज रहे थे। हाय रिंकू डार्लिंग, अभी तक जाग रही हो तुम? अरे रोहन, तुम कहाँ थे अभी तक? अरे मैं तो अच्छा, उस रंबा से मिलने गए थे ना? रोहन, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें कि मेरी परमिशन के बगैर तुम उस रंबा से नहीं मिल सकते, समझाया या नहीं? हाँ समझाया था। खाना तो खा के ही आए होगे ना? खाना नहीं, सिर्फ कॉफी पीकर आया हूँ। एनीवेज, चलो। रिंकू एक मिनट। क्या मैं आज यहाँ सोफे पर सो सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे साथ बेडरूम में जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर मन में पापी विचार नहीं आ रहे हैं। रोहन, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और भला किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ के लिए पापी विचार आ सकते हैं? यू नो, आई थिंक कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तो चलो। मुझे छूना मत प्लीज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है देवी। देवी? हाँ रिंकू, आज ना तुम मुझे सिर्फ रिंकू नहीं, रिंकू देवी नजर आ रही हो। रोहन, ये कैसा मजाक है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, मुझे तो तुम्हारे आसपास ऑरा भी नजर आ रहा है रिंकू देवी। ऑरा? हाँ, और देवी देवताओं के चेहरों पर जो रोशनी होती है वो मुझे तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। अरे नहीं, वो तो मैंने फेस क्रीम लगाया था, और पता है मेरे फेस क्रीम का नाम ही है शाइनिंग क्रीम। नहीं अरे मुझे तो तुम्हारे 4 हाथ नजर आ रहे हैं रिंकू देवी। तुमने अगर अपनी ये बकवास ना फौरन बंद नहीं की ना, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। 4 हाथों से? नहीं देवी प्लीज, देखिए मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ देवी। रोहन, ये तुम्हें क्या हो गया है? साक्षात्कार हो गया देवी। अरे फोन किसका है? एक मिनट मम्मा। हेलो। हाँ, मैं रिंकू बोल रही हूँ। सुबह फोन करके मेरा दिन क्यों खराब कर दिया रिंकू? अरे तुमने तो मेरी रात खराब कर दी है। अच्छा, मैंने तुम्हारी रात खराब कर दी? कैसे? क्या पिलाया कल रात को तुमने रोहन को, जो इतना अजीब बिहेव कर रहा है मेरे साथ? क्या अजीब बिहेव कर रहा है? मतलब कैसे? जय रिंकू देवी माता, जय रिंकू। मुझे देवी समझ रहा है और मेरी आरती उतार रहा है। अरे क्या हुआ? रोहन रिंकू की आरती उतार रहा है। रोहन, स्टॉप दिस नॉनसेंस और चुपचाप ऑफिस जाओ। जैसी आपकी आज्ञा रिंकू देवी। जय हो माँ की, जय रिंकू देवी माँ। रोहन चल, बॉस ने बुलाया है, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ सर, एक बहुत बड़ी पार्टी है अमेरिका से, पूजा इंटरनेशनल अगरबत्ती प्रोडक्ट्स। अरे 1000 करोड़ की डील साइन होने वाली है। चल रोहन, तू सो रहा है? सर नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान कर रहा है? क्यों भाई, ट्रेन में कोई मिल गई क्या? ऐसी बातें कर रहा हूँ यार, मैं औरत का नहीं देवी का ध्यान कर रहा हूँ। किस देवी का सर? कभी मेरा भी ध्यान कीजिए ना। दूर हटो सपना देवी। सपना देवी? तुम्हें ये कहीं से देवी नजर आ रही है? अरे ये क्यों टुटुन, मुझे तो हर औरत देवी नजर आती है। बस आज के लिए इतना ही। समाचार समाप्त हुए, जल्दी चलिए। और सुनिए, आपके लिए मीटिंग में खास इंसेंटिव है। तुम कान बंद करो। एक एनआरआई रापचिक माल है बॉस। रापचिक माल? छी, कैसा बदतमीज है तू। अरे हर औरत देवी का रूप होती है, औरतों के बारे में ऐसी बातें करता है टुटन।
मिस्टर चेयरमैन, जी वेयर इज योर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? बस अभी आता ही होगा, ही जस्ट ऑन हिज वे। प्लीज जरा उसे जल्दी बुलाइए, हमें हमारी न्यूयॉर्क ऑफिस को रिपोर्ट करना है कि डील साइन हुई या नहीं। अरे मिसेस चांदना, डील तो आप हमारे साथ ही साइन करेंगी, इट्स मैटर ऑफ टाइम। बस अभी रोहन आता ही होगा। दैट डिपेंड्स कि आपके ऑफिसर हमें किस तरह कन्विंस करते हैं। हाँ, हियर ही इज। यस, मिस्टर रोहन खन्ना, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देवी और सज्जनों जी, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपका हाथ नहीं, आपके पैर चाहिए। क्यों? चरण स्पर्श के लिए। तो क्या है ना, हर पराई औरत को मैं देवी समान मानता हूँ। ओह, गुड गुड। मिस्टर रोहन, ये है हमारा प्रोडक्ट पूजा इंटरनेशनल अगरबत्ती। जी जी जी। अब आप हमें ये बताइए कि आप इसे किस तरह से प्रमोट करेंगे? हर मर्द से अपील करेंगे कि बेहोश हो जाए। मतलब सर, हर मर्द से ये अपील करेंगे कि अपने घर की देवी की पूजा वो इसी अगरबत्ती से करे, पूजा अगरबत्ती से। सर, हर पति अपनी पत्नी की पूजा बस इसी अगरबत्ती से करेगा, पूजा अगरबत्ती से। वाह हाँ। वाह वाह वाह। रोहन ये क्या कर रहे हो? चुप रहिए, क्या जला दूं? अरे प्रेजेंटेशन के बारे में बताओ ना, ये क्या कर रहे हो? अरे सर, वो सब बाद में, पहले देवी माँ की आरती होगी सर। मैं तो आरती उतारू रे चंदना माता की। अरे जय जय चंदन माता, जय जय माँ, जय जय चंदन माता, जय जय माँ। सर, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं आरती में? प्लीज गाइए सर। जय जय चंदन माता, जय जय माँ, जय जय चंदन माता, जय जय माँ। This is too much. Get out! Get out, all three of you! Are you sure, sir? Get out! I'm positive. Get out! Okay. जय जय चंदन माता, जय जय माँ। अबे रॉक ऑफ, पुट इट ऑफ। मैं कुछ गाऊं? हाँ। ओ तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। अन्ना पुट इट ऑन। द्वार खड़ा बाबा, आगे बढ़िए, आगे चिल्लर नहीं है। अबे कान के नीचे चिल्लर निकालूं तेरे? अरे अब ये वो वाले बाबा नहीं हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं, देखो। हाँ। मालूम है, ये मेरे वाले बाबा हैं। फिर भिखारियों की तरह गाना क्यों गा रहे हैं? मम्मी मम्मी देखिए ना, डैडी भिखारी बन गए। रोहन, ये सब क्या लगा रखा है? हाँ? तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। चुप बैठो, लगता है तुम गलत द्वार पे आए हो। तो जाए से रिंकू के घर पे लेके जाओ, जा। क्यों रिंकू के पास भेज दो? किस लिए रिंकू के पास भेज दो? दिन रात आरती उतारने के लिए? तो क्या करूं, इसे रख लो अपने पास? बेशक रख लो। हाँ हाँ, वेरी गुड। 3 साल से तुम्हें यही चाहती थी। चलो रोहन। अरे 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 अरे, मुझे छूना मत देवी। देवी? हाँ, वो क्या है ना, कल से मुझ में कुछ परिवर्तन सा आ गया है। अच्छा, कैसा कैसा परिवर्तन? वो मुझे दुनिया की हर पराई औरत देवी नजर आती है। मैं पराई औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ए हेलो, मैं उसकी बीवी हूँ, जरा से दूर रहो, समझी ना? तू चुप 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 चुप। अरे अरे, दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही हो। देखो, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए ये मेरे लिए पराई औरत है। और तुम भी मेरी बीवी हो, इसलिए ये मेरे लिए पराई औरत है। इन शॉर्ट, आप दोनों रोहन के लिए सिर्फ देवियां हो। अब मेरी एक भी बीवी नहीं है। ना मांगू मैं सोना चांदी और ना मांगू बीवी। तेरे द्वार से चला एक जोगी, तेरे द्वार से चला एक जोगी, तेरे द्वार से चला एक। रोहन, रोहन। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? अब तेरे बारे में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? टुटुन, तुम मेरी इस मामले में क्या मदद कर सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूँ। ओके। कुछ सवालात। सबसे पहला सवाल ये कि जरा सोच कर बताइए कि रोहन में ये परिवर्तन कब से आया है? परसों से,
जब से उस रंबा के घर से आया है तब से। आई सी। अब ये सोचकर बताइए कि उस रंभा के घर में रोहन ने कुछ खाया या पिया था? पिया था ना, कॉफी। कॉफी? क्यों? नहीं, गौरतलब बात यह है कि रितु भाभी ने रोहन को सिर्फ कॉफी पिलाकर भेज दिया, डिनर नहीं। एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सवाल में ही जवाब के छुपे होने की गुंजाइश है। मतलब? देखिए, मुझे शक है कि रोहन को रितु भाभी और उसकी मम्मी ने कॉफी में मिलाकर कुछ पिलाया है। जय हो रिंकू देवी की, जय हो, जय हो रिंकू देवी की। रिंकू देवी के बच्चे, ये नाटक ना अभी के अभी बंद करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। देख, हम दोनों को लगता है कि रितु भाभी और उसकी मम्मी ने तुझ पर मिलकर कोई टोटका किया है। यस। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम दोनों को? अरे, वरना खूबसूरत औरतों को ये कभी प्रणाम वणाम करता है, उन्हें देवी बुलाता है? नहीं, ऐसा हो सकता है? धीरे धीरे। हेलो। हे हाय चिंटू, कितने दिनों बाद फोन किया तुमने? हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा चिंटू सुनो, तुम जल्दी से आ जाओ, एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके बाय। या अब किसका फोन था देवी? मेरे देव का है? हाँ, तुम जाओ अपनी रंबा के घर जाओ, कल मैं अपने देव के साथ वहां आऊंगी तुम्हें दर्शन देने। ओके? चलो भक्त रोहन, अब तो वो पुराना मंदिर ही तुम्हारा आसरा बचा है, रितु देवी का। मम्मा, उस मंत्रिका के पास जाओ और वो जड़ी बूटी नष्ट करने वाली दूसरी जड़ी बूटी लेकर आओ। अरे मैं सुबह से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन क्या? लेकिन वो है कि फोन उठा नहीं रही है क्योंकि हवालात में उसके पास फोन नहीं होगा। मतलब? अरे पुलिस पकड़ कर ले गई है उसे। हाँ, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि वो जादू टोना जैसा अंधविश्वासी काम करती थी और लोगों को बेवकूफ बनाती थी। हाँ, इसका मतलब अब रोहन हमेशा जिंदगी भर मुझे देवी देवी कहकर पुकारेगा और आरती उतारेगा। नो नो मम्मा नो। देवी, आप पूजा अधूरी छोड़ के क्यों चली गई? अरे दूर हटो मुझसे। अरे ये देवी देवी जाके उस रिंकू को कहो, मैं देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रितु बेटी। रितु बेटी? और नहीं तो क्या, अब जब रोहन ने मुझे देवी समझ ही लिया है तो आपसे मेरे बच्चे बन गए हैं ना। ये हाथ हटा। तेरी बीवी के कंधे पे हाथ रखने वाला कौन है बे तो? ये है मेरा देव, भक्त रोहन। मेरा देव? और क्या, तुम मुझसे दूर दूर भागते हो, मुझे देवी समझते हो, तो मुझे भी तो एक देव ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि देवी देव के बगैर कैसे रहेगी। अच्छा सुनो देव, हम ना हिमालय पे टूर पे चलते हैं। ओके बाय। मेरी बीवी के कंधे से हाथ हटा, हटा। ए बीवी? कौन सी बीवी? मैं तो देवी हूँ। अरे देवी वेवी कुछ नहीं, तुम मेरी बीवी हो, बीवी। रोहन जाने दो ना इस बेचारी को, जाओ जाओ, जाओ। चिल्ला क्यों रहे हो? अब ये भी माता कह रहे थे ना, आरती कर रहे थे ना। आप तो चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, वरना वरना क्या? वरना इसी आरती से आपको जिंदा जला दूंगा। अरे चिल्ला क्यों रही है? अभी तक जलाया नहीं है। हाँ, और तुम क्या क्या मैं क्या? आइंदा मेरी कॉफी में कभी जड़ी बूटी मिलाओगी? तुम्हें कैसे पता मम्मी ने कॉफी में जड़ी बूटी मिलाई? अरे मुझे ससुर जी और बिट्टू ने पहले ही बता दिया था। अरे वो तो शुक्र है कि मैं ऐसे अंधविश्वासी बातों में विश्वास नहीं करता, वरना सब गड़बड़ हो जाती। और पता है, तुम लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने अपनी कंपनी का नुकसान कर दिया। वो कैसे? एक एनआरआई क्लाइंट आई थी, मैं उन्हें देवी समझ बैठा और उनकी आरती उतारी। हाँ, नतीजन हमारी कंपनी के हाथ से 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। अरे नहीं गया रोहन, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं गया है। उल्टे तेरी वजह से तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो कैसे? भाई चंदना मैडम ने कहा कि उन्हें अपनी पूजा अगरबत्ती के कैंपेन के लिए ऐसी ही एजेंसी चाहिए जिसमें रोहन खन्ना जैसे, वो क्या था वर्ड सर? स्पिरिचुअल एग्जीक्यूटिव हो। जय हो चांदना देवी की, जय जय चांदना माता, जय जय माँ, जय जय चांदना माता, जय। Shut up!
कीप इट अप रोहन, कीप इट अप। ओके सर। जय जय चांदना माता, जय जय। ओके ओके, इनफ ऑफ चांदना माँ। ओके, मतलब कि ये तुम्हारा जो नजरिया है हर एक औरत को देवी मानने का, वो प्रोग्राम को कीप इट अप। वो तो जारी रखना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरी एक बीवी ने एक देव जो ढूंढ लिया है। रोहन, ये कोई देव वेव नहीं है, ये मेरा कजिन है चिंटू, मेरा मौसेरा भाई। हाय कहो हाय। हाय जीजू। अरे बाय द वे रोहन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है भाई, तुम्हारी वजह से कंपनी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसीलिए कंपनी ने तुम्हें इनाम दिया है पूरे 50 लाख रुपए। अरे ये चेक तो मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि कॉफी में जड़ी बूटी मैंने ही मिलाई थी। वो तुमने मेरे खिलाफ किया था, ये चेक मुझे मिलना चाहिए। अरे अरे अरे, वो चेक फंस जाएगा, छोड़ो। देखो, इस तरह लड़ना ठीक नहीं है रिट्टू देवी और रिंकू देवी। हाँ, क्योंकि अचानक पता नहीं कैसे फिर से मुझे तुम दोनों की जगह देवियां नजर आने लगी हैं।